हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्या शॉर्ट एंड क्लासेस। तो आज है आप सबकी फर्स्ट डेमो क्लास, जिसमें हम सीखने वाले हैं शॉर्ट हैंड इंट्रोडक्शन करेंगे। शॉर्ट हैंड क्या होता है? बेसिकली शॉर्ट हैंड एक सिंबॉलिक राइटिंग है जिसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेट स्ट्रोक्स हो गए और स्ट्रेट स्ट्रोक्स है ना, और उसमें सर्कल्स यूज़ होंगे, कुछ डॉट यूज़ होगा, कुछ आपके लूप्स यूज़ होंगे। ठीक है, इन सब का यूज़ करके हमें शॉर्ट हैंड लिखना है। ठीक है, इसको हम सिंबॉलिक राइटिंग बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। इसको हम कोड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड सेम ही चीज़ है, बट इसमें क्या है, स्टेनोग्राफी कब बोलता है इसको, जब हम शॉर्ट हैंड को शॉर्ट हैंड के सिंबल्स राइटिंग तो कर दिया हमने, इसको हमें इंग्लिश में भी ट्रांसक्राइब करना पड़ता है। जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करते हो शॉर्ट हैंड को, ठीक है, शॉर्ट हैंड को जब आप इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेनोग्राफी। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है स्टेनोग्राफी। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्टेनोग्राफी। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक या ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप सुने हुए साउंड्स को, ठीक है, जो आप सुनते हो और वो ही आप शॉर्ट हैंड में लिखते हो। मतलब आपको इसमें सब अपना फोकस सिर्फ साउंड पे करना है। जो आप सुनोगे वही आप लिख पाओगे। ठीक है, जो हेल्प करेगा आपको सिंबल्स बनाने में। इसको हम फास्ट राइटिंग भी बोलते हैं, जिससे आप फास्ट लिख पाते हो। लॉन्ग हैंड क्या होता है, इसको लॉन्ग हैंड क्या होता है, जो आप हमेशा लिखते हो, जैसे मैं अभी लिख रही हूँ लॉन्ग हैंड में, ये सब लॉन्ग हैंड है। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो, ये सब क्या है, लॉन्ग हैंड है। लेकिन जब आप इसको शॉर्ट में लिखते हो तो उसको बोलते हैं मतलब फास्ट राइटिंग। ठीक है, जिसमें आप सिंबल्स यूज़ करते हो, साइंस यूज़ करते हो किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड एंड व्हेन। शॉर्ट हैंड को डेवलप किया, शॉर्ट हैंड बनाए, शॉर्ट हैंड को इन्वेंट किया। तो शॉर्ट हैंड के इन्वेंटर हैं आपके सर आइजैक पिटमैन। इन्होंने लंदन में इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, पिटमैन शॉर्ट हैंड को। अभी हम लोग पिटमैन शॉर्ट हैंड ही करेंगे, पिटमैन शॉर्ट हैंड ही सीखेंगे। सर आइजैक पिटमैन सर पिटमैन शॉर्ट हैंड के इन्वेंटर थे। ठीक है, लंदन में इन्होंने इन्वेंट किया था। शॉर्ट हैंड कौन कौन सी होती हैं आपको पता भी होगा वैसे। टी लाइन्स होती हैं, टी लाइन, ठीक है, ग्रेग और एक पिटमैन, जो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, ग्रेग और पिटमैन शॉर्ट हैंड में और टी लाइन, ये इंडिया में जो यूज़ होती है वो होती है बेसिकली पिटमैन वाली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रेग शॉर्ट हैंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है। ग्रेग शॉर्ट हैंड कहीं कहीं यूज़ होती है, जैसे जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट यूजुअली ग्रेग शॉर्ट हैंड ही यूज़ करते हैं फॉर स्पीड। ठीक है, अगर लेकिन आपको आती चाहिए एक्यूरेसी के लिए, हम सिर्फ और सिर्फ पिटमैन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि एसएससी में जो आपकी डिक्टेशंस आती हैं वो केसी से आती हैं। ठीक है, केसी से आती हैं। तो केसी में कौन सा शॉर्ट हैंड यूज़ होता है, केसी में भी पिटमैन शॉर्ट हैंड ही यूज़ होता है। तो हम इसलिए इंडिया में ज़्यादातर पिटमैन शॉर्ट हैंड ही यूज़ करते हैं। तो आप भी पिटमैन शॉर्ट हैंड यूज़ कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी आपको कि ब्लैक शॉर्ट हैंड मत करो, कर सकते हो, बट जो ज़्यादा यूज़ होता है वो है पिटमैन शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो अभी जान लेते हैं थोड़ा से सिंबल्स। ठीक है, जैसे कुछ सिंबल्स होते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर, कर्व आउटलाइन होती हैं, स्ट्रेट आउटलाइंस होती हैं। ठीक है, और अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, इसका ध्यान रखना, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। और डॉट्स यूज़ होंगे आपकी, डॉट यूज़ होंगी किसके लिए, वॉवल्स के लिए। डैशेस यूज़ होंगे वॉवल्स के लिए, डैश। ठीक है, ये सब होगा। तो अभी हमने थोड़ा सा जान लिया है कि शॉर्ट हैंड बेसिकली क्या होती है। एक सिंबॉलिक राइटिंग है और इसको हम स्पीड राइटिंग भी बोलते हैं। शॉर्ट हैंड लिखने के लिए हमें थोड़े से सिंबल्स को यूज़ करना पड़ेगा, जिसके हेल्प से हम वर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर है आप थोड़ा सा चैप्टर 1 के बारे में इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 में है सबसे पहले फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट। फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट से आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में। अपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि इससे हमारे जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश में? 26 आपके लेटर्स होते हैं, जिसमें कि आपके 5 वॉवल्स होते हैं। ये पढ़ते आ रहे हो आप अभी तक।
उसके बाद 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये था आपका अभी तक इंग्लिश का जो भी आपके थे लेटर्स, ठीक है। 26 लेटर्स होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड के अंदर आपके 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। अभी 24 कैसे आ गए? आपको 21 पढ़े हैं, 24 कैसे आ गए? 24 किस बेसिस पर बनाए गए हैं? आपके साउंड बेसिस पर, ठीक है। साउंड के बेस पर आपके 24 कॉन्सोनेंट्स मिलते हैं और साथ ही 12 वोवेल्स हैं। आपने 5 वोवेल्स पढ़े हैं, 12 कहाँ से आ गए? अब इसमें भी साउंड के बेसिस पर ही आपके 12 वोवेल्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आपके फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स जो कि हैं पी, बी, टी, डी, जे, ठीक है। ये वाले आपके फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स में क्या ऐसा क्या है? ये कैसे बनेंगे? आपके स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक बनेंगे। स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। ये वाले जो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स हैं ये कैसे हैं? स्ट्रेट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे। और ये क्या है? स्ट्रेट डाउनवर्ड है, मतलब स्ट्रेट बनेंगे स्ट्रोक्स। ये जो 6 कॉन्सोनेंट्स हैं ये कैसे बनेंगे? स्ट्रेट बनेंगे और डाउनवर्ड बनेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अब बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे देखते हैं। फर्स्ट कॉन्सोनेंट कौन सा है हमारा? पी है, पी, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे? देखो, पी के लिए आप यूज़ करोगे 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल पे बनाओगे पी को, ठीक है। अब यहाँ पे नापोगे थोड़ी आप, तो कैसे करोगे आप इसको? राइट एंगल यहाँ पर होता है, ऐसे स्ट्रेट होता है, राइट एंगल स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके बाद वाला यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इस एंगल पे आपको पी बनाना है, ठीक है। इस एंगल पे क्या बनाना है आपको? पी बनाना है। मतलब किस एंगल पे बनेगा पी? 120 डिग्री एंगल पर, थोड़ा सा टिल्ट और डाउनवर्ड डिग्री पर स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक पी, ठीक है। इसमें ना आपको शॉर्ट में याद रखना है कि आपको थोड़ा बहुत लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक देखने को मिलेंगे, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे कि ये कौन सा डार्क बनेगा, कौन सा हैवी बनेगा। डार्क बनेगा और लाइट बनेगा। डार्क एंड लाइट स्ट्रोक, लाइट एंड डार्क स्ट्रोक्स आपको शॉर्ट हैंड के अंदर मिलते हैं। तो पी कैसे बनेगा? आपका लाइट स्ट्रोक है ये, दिस इज लाइट स्ट्रोक। और उसके साथ साथ आपका जो बी है, बी भी बिल्कुल पी जैसे बनेगा। क्यों? क्योंकि पी और बी दोनों का साउंड सेम है। हाँ, पी का साउंड कैसा है? थोड़ा लाइट साउंड है, इसलिए हमने पी को लाइट बनाया है। और बी का हैवी साउंड है, इसलिए हमने बी को डार्क बनाया, ठीक है। डार्क कैसे बनाओगे? पी जैसा ही 120 डिग्री एंगल पर बी ऐसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बी, डार्क बनेगा, ठीक है। पेंसिल का यूज़ करोगे और डार्क बनाओगे इसको। अब इसको आप कहाँ पे बनाओगे? कौन सी नोटबुक बनाना है आपको? शॉर्ट हैंड की नोटबुक में बनाना है। शॉर्ट हैंड की नोटबुक यूज़ करनी है आपको। शॉर्ट हैंड नोटबुक यूज़ करनी है, उसके ही ऊपर आप सारी आउटलाइंस को बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और एक बात याद रखना कि शॉर्ट हैंड की नोटबुक में क्या होता है कि यहाँ पर जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस ये थोड़ी सी बड़ी होती है। रजिस्टर के कंपेयर में शॉर्ट हैंड की नोटबुक में लाइंस बड़ी बनती हैं, लाइंस बड़ी होती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, याद रखना है कि इसका जो हाफ होगा, सॉरी, इसका जो हाफ साइज़ है यहाँ पर, जैसे ये है सर आपका लाइन, इसका जो हाफ पार्ट है इससे थोड़ा ज़्यादा ही लेना है आपको। हाफ पार्ट से थोड़ा ज़्यादा लेना है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा इतना हिस्सा आपको छोड़ना है, ठीक है। 3/4 पार्ट होना चाहिए आपके स्ट्रोक का। स्ट्रोक का कितना साइज़ होना चाहिए? 3/4, ठीक है। ये आपका स्ट्रोक का साइज़ हो गया। अब कैसे बनाना है आपको? बी को कैसे बनाओगे? डार्क बनाओगे, हैवी बनाओगे, पेंसिल से यूज़ करोगे, हैवी बनाओगे, हैवी स्ट्रोक। और याद रखना कि आप इसको ओवर राइट नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा आपका। तो कैसे बनाओगे आप इसको? थोड़ा सा अपनी पेंसिल पे, ठीक है, प्रेशर डालना और इसको एक ही बार में आपको बी को डार्क बनाना है, ठीक है। ऊपर से थोड़ा गैप छोड़ना है,
थोड़ा गैप छोड़ेंगे, ऐसे बी को डार्क बनाएंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट डाउनवर्ड, ठीक है। बी कैसे बनेगा, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक 120 डिग्री एंगल पर, और पी कैसे बनेगा, लाइट स्ट्रोक 120 डिग्री एंगल पर। ये लाइट बनेगा, आपकी पेंसिल पे आपका कंट्रोल होना चाहिए ताकि पी आपका लाइट बने और बी आपका डार्क बने। हैवी स्ट्रोक क्यों, क्योंकि बी का क्या है, हैवी साउंड आ रहा है, ठीक है। बी को कैसे बोलोगे, बी, इसको कैसे बोलोगे, पी, ठीक है। दोनों के साउंड में थोड़ा सा आपका चेंज है, ठीक है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस है, इसी वजह से आपको दोनों को सेम स्ट्रोक बनाना है। साउंड तो सेम आ रहा है पी बी, ठीक है, एक ही साइड से आप बोल रहे हो, मतलब लिप्स को यूज़ कर रहे हो, लिप्स को यूज़ कर रहे हो, लेकिन साउंड कैसा आ रहा है, बी का डार्क आ रहा है, हैवी, और बी का कैसे आ रहा है, लाइट साउंड आ रहा है। इसलिए हमने पी को लाइट स्ट्रोक बनाया है और बी कैसे बनाया, डार्क स्ट्रोक बनाया। इतना समझ में आ गया होगा आपको शायद। नेक्स्ट स्ट्रोक है आपके टी डी। इसमें भी लाइट और डार्क का ही आपका टी और डी का जो सिंबल बनेगा कैसे बनेगा, 90 डिग्री एंगल पर राइट एंगल, दोनों का ही सेम बनेगा, दोनों के एंगल सेम बनेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका साउंड और इसका साउंड दोनों सेम है, बट इसका थोड़ा सा हैवी है, इसकी वजह से हमें डी को डार्क बनाना पड़ेगा। तो टी कैसे बनेगा, स्ट्रेट राइट एंगल, ऐसे टी, लाइट है टी। डी को कैसे बनाओगे आप, डी बनाओगे आप डार्क हैवी स्ट्रेट, ठीक है। डी डार्क बनेगा क्योंकि डी का साउंड कैसा है, हैवी है, और टी लाइट बनेगा क्योंकि टी का साउंड कैसा है, लाइट है। इसका साउंड और इसका साउंड डिफरेंट है, जैसे आप बोल सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो खुद से, टी डी, टी डी, ठीक है। तो टी का साउंड कैसा आ रहा है आपका, लाइट आ रहा है, और डी का साउंड कैसा आ रहा है, हैवी साउंड आ रहा है। तो हैवी साउंड के लिए हमें डार्क स्ट्रोक यूज़ करने हैं, और लाइट आपके स्ट्रोक लाइट साउंड के लिए लाइट स्ट्रोक यूज़ करने हैं। पी को कैसे बनाया था हमने, पी को बनाया था 120 डिग्री एंगल पर, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बनेंगे ऊपर से नीचे, ये याद रखना, स्ट्रेट बनेंगे और डाउनवर्ड बनेंगे। बी कैसे बनाया था आपने, बी ऐसे बनाया था, डार्क बनाया था 120 डिग्री एंगल पर, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रोक कौन से हैं, चे और जे। ये चा नहीं है, इसको बोलेंगे चे, जे, और ये क्या है, जे। चे जे कैसे बनाओगे आप, चे बनाओगे आप 60 डिग्री एंगल पर, और जे भी आपका 60 डिग्री एंगल पर। हाँ, तो चे कैसे बनेगा आपका, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेट होगा। आपको ये पता है राइट एंगल कैसे बनता है आपका, ऐसे बनता है स्ट्रेट। तो और 90 डिग्री का हाफ कैसे बनेगा आपका, हाफ ऐसे बनेगा हाफ, ठीक है। तो 45 डिग्री से थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाओगे यहाँ पे, तो ये क्या बन गया आपका 60 डिग्री एंगल, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बनाना है बिल्कुल चे को। चे को कैसे बनाओगे आप, लाइट स्ट्रोक है चे, चे लाइट बनेगा, ऐसे स्ट्रेट डाउनवर्ड चे। जे कैसे बनेगा, स्ट्रेट डाउनवर्ड डार्क, चे जे। इसमें भी थोड़ा लाइट और डार्क का आपका डिफरेंस है। चे कैसे बनेगा, लाइट स्ट्रोक है, तो लाइट साउंड भी आ रहा है, इसमें लाइट साउंड आ रहा है, और जे में कैसा साउंड आ रहा है, हैवी साउंड आ रहा है, इसलिए हमने इसको डार्क बनाया, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे, लाइट बनाओगे, इसको कैसे बनाओगे, डार्क बनाओगे। आगे समझ में, चे कैसे बनेगा आपका 60 डिग्री एंगल में बनेगा, और जे भी आपका सेम बनेगा, चे जे, चे जे। आप इसको खुद से प्रोनाउंस कर सकते हो, चे कैसे बनेगा, देखो, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, ठीक है। पी कैसे बनाया था आपने, ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउंस करके देखो आप खुद से, पी बी टी डी जे जे। इन दोनों के साउंड सेम है, इसका थोड़ा हैवी साउंड है, इसका लाइट साउंड है, सिलेबल दोनों के सेम है, ठीक है। इसका साउंड कैसा है, लाइट है टी, इसका साउंड कैसा है, डार्क है डी,
इसका साउंड कैसा है? चे, चे, लाइट साउंड। इसका साउंड कैसा है? जे, जे। ठीक है, इसका साउंड हैवी साउंड है, इसलिए हमने इसको कैसे बनाया था अभी? डार्क बनाया था। ठीक है, तो ये याद रखना कि आप इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो। जैसे आप प्रोनाउंस करोगे वैसे ही आप स्ट्रोक बनाओगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं हमने क्या सीखा। अभी हमने सीखा पी बनाना। पी कैसे बनता है? आपका स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक है। कौन से एंगल पे बनता है? 120 डिग्री एंगल पर। 120 डिग्री एंगल पे ऐसे स्ट्रेट डाउनवर्ड, स्ट्रेट और डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड। ठीक है, और बी, बी कैसे बनेगा? बिल्कुल पी जैसा ही। ठीक है, पी कैसे बनेगा? बिल्कुल बी जैसा, पी जैसा। ठीक है, बी कैसे बनेगा? पी जैसा। हैवी, हैवी साउंड है बी का, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डार्क बनाना पड़ेगा। इसको लाइट बनाना है और इसको डार्क बनाना है। डार्क स्ट्रोक है स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक ऐसे, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक ऐसे, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक ऐसे। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे। स्ट्रेट तो है ही सीधा, बिल्कुल। तो आगे देख लेते हैं हमने क्या सीखा। और हमने सीखा टी बनाना। टी कैसे बनता है? राइट एंगल, लाइन से टच करके टी लाइट बनेगा स्ट्रोक, टी लाइट स्ट्रोक, डी डार्क स्ट्रोक हैवी। ठीक है, आप इसको ओवर राइट नहीं कर सकते, मैं कर रही हूँ क्योंकि आपको दिखाना है कि यहाँ पे डार्क बनेगा। ये आपको क्या करना है? आपको बस एक ही बार में अपनी पेंसिल को कंट्रोल करना है और इसको डार्क बनाना पड़ेगा एक ही बार में। ठीक है, और फिर है आपका क्या, हमने क्या सीखा था अभी? चे, जे, चे एंड जे। चे कैसे बनाया था? 60 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पर ऐसे स्ट्रेट डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड। और जे, जे को कैसे बनाया था? हैवी स्ट्रोक था, चे जैसा बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड 60 डिग्री एंगल पर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट कौन कौन से थे हमारे? ठीक है, जे, जे, पी, बी, टी, डी। ठीक है, आप इसको प्रोनाउंस करके बनाओगे ना तो अच्छे से बनेगा आपका। हाँ, 5 लाइन्स इनफ है। आप इसको कैसे बनाओगे? पी ऐसे बनाओगे, उसके साथ में इतना गैप रखो और पी बनाओ, इतना गैप रखो पी बनाओ, इतना गैप रखो पी बनाओ, पी 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 ऐसे स्ट्रेट डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड। ठीक है, ऐसे ही आपको बी लिखना है साइड में और साइड बी की प्रैक्टिस करनी है। 5 लाइन्स, 1 2 ये वाले, बी बी बी। ओके, और हाँ, जब आप पेड बैच ज्वाइन कर लोगे तो आपकी कॉपी चेकिंग मैं ही करूँगी। ठीक है, कॉपी चेक होगी, डेली चेक होगी और होमवर्क भी आपको डेली मिलेगा। ठीक है, और साथ में आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी पेड बैच अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे मिलेंगे हम। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच।